कर ली जाती थी, उसके बाद उस लड़की को ट्रैप किया जाता था, लड़का को पकड़ा जाता था। बहुत कम दिनों में 360-65 लड़कियां गैर मुस्लिम के साथ हम लोगों ने पकड़ा, बहुत कम दिनों, 2-4-5 महीने, 360-65। और इत्तेफाक से वो रिकॉर्ड आज भी मेरे पास मौजूद है। फॉर्म था हमारे पास, हम लोग भरवाते थे, माँ बाप के हवाले करते थे, पड़ोसी को भी पता न चले क्योंकि उसकी शादी का मसला है, उसकी इज्जत का मसला है। इस तरह से हम लोग काम करते थे। और उन बच्चियों को हमने बचाया और अल्लाह के फजल से सारी बच्चियां बच गई, सिर्फ एक बच्ची निकल गई। एक बच्ची भागने में कामयाब हो गई, उनके माँ बाप ने उस पर ख्याल नहीं किया, अब वो बच्ची निकल गई। आज किस हालत में है नहीं बता सकता, निकल गई। और अभी मैं आपको बता रही हूँ, अभी परसों की बात है कि एक बच्ची को, जो आसाम की रहने वाली है, मणिपुर तरफ की डिब्रूगढ़ कोई जगह है, वहाँ से एक बच्ची को रांची का लड़का नेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए फंसा करके भगा करके ले आया। अब वो लड़की के ऊपर प्रशासन का प्रोटेक्शन हो गया, केस भी उन्होंने कर दिया, तो वो पूरे पुलिस केस बन गया। फिर भी हम परसों रोज बैठे, उस लड़की को हम लोग अपने हाथ में लेने की कोशिश की, लेकिन हमारे हाथ में नहीं मिली। वो पूरा प्रोसेस के तहत वो देंगे, अब वो पूरा कोर्ट का मसला हो गया। मेरी माँ बहनों, बहुत गौर से आप सुनिए, आपको इसीलिए बुलाया गया है, खुसूसन माँ और जो जवान होने वाली हमारी बेटियां, हमारी बहनें हैं, वो ये दोनों सुने। अच्छा, बहुत से लोगों का ख्याल है कि आज ये फितने का ज़माना है, वो फितने का ज़माना है, ये चीज़ है, वो चीज़ है। आपको बता दूं, चारों तरफ बुराइयां ही बुराइयां हैं, अच्छाइयां बहुत कम है। जिसको सैयद हामिद ने कहा, एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छन्नी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से निकले। किन किन बीमारियों का मुदावा किया जाए, एक मसला है। अभी तमाम बीमारियों में एक बीमारी है ग्लैमर, एक बहुत बड़ा फितना है ग्लैमर। और आपको सुन के बड़ा ताज्जुब होगा, नफ्सियात से ये मामला ताल्लुक रखता है, हम सब उसके शिकार हैं। ग्लैमर कहते हैं कुछ बन सवर के दिखाने को और देखने को। तो आजकल के लड़कों का ग्लैमर और लड़कियों का ग्लैमर यह है कि उनके पास एक अच्छा स्मार्टफोन होना चाहिए। और आपको सुन के बड़ा ताज्जुब होगा कि निकाब में आप धोखे में मत पड़िएगा, नकाब में ज्यादा बुराइयां हो रही हैं। और वो हमारी बच्चियां भी ग्लैमर की शिकार हैं। और सेल्फी देखिएगा, आप समझ जाइए, चाहे मौलाना साहब हो, चाहे कोई साहब हो, चाहे समाज का कोई आदमी हो, जहां वो अपनी फोटो और अपनी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है, समझ जाइए इस बेचारे के अंदर नरगिसियत है और ये ग्लैमर का शिकार है। अभी आप गौर करेंगे कि सदका करना इस्लाम में ये बताया गया है कि दाहिने हाथ से करो तो बाएं को पता ना हो। लेकिन ताज्जुब की बात होती है कि सिर्फ 200-300 रुपए का सामान, 5 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 1 किलो चीनी, आधा किलो तेल और 1-2 किलो प्याज, आलू, ये सब मिला करके देते हैं लोग, उसका भी वीडियो बनाया जाता है। यानी हमको अल्लाह से बदला नहीं चाहिए, मैं ये काम कर रहा हूँ, जरा दुनिया वाले देखो मैं जरा अच्छा आदमी हूँ, मुझे अच्छा कहो। दैट इज कॉल्ड ग्लैमर, ये भी ग्लैमर है, जिसको रियाकारी कहते हैं। तो अभी हम घर में बैठ के भी महफूज नहीं है। बाप इधर तिलावत कर रहा, माँ इधर कुछ काम कर रही है, 100-150 स्क्वायर फीट के अंदर बेटा बेटी बैठे हुए, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, उसी जगह तिलावत हो रही है, उसी जगह गंदी फिल्में देखी जा रही है। अब किसी को पता भी नहीं है। एक ही जगह बैठ करके आपका बेटा क्या कर रहा है आपको पता नहीं। आप जहां देखने की कोशिश करेंगे, 2 चीज खोल के रखता है, दूसरे में चला जाएगा, एक अच्छी में, एक तकरीर भी रखे हुए है और एक गंदी चीज भी रखे हुए हैं। आप जहां देखने की कोशिश करेंगे, फिंगर टिप्स पे फौरन तकरीर आ जाएगी। आप कैसे पकड़ोगे? कुरान ने कहा, अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, फितना कत्ल से भी खतरनाक हुआ करता है। और फितना वो है जो लोगों को बिल्कुल मेंटल डिस्टॉर्शन में मुब्तला करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं। यानी आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका दिमाग मफकूद हो जाएगा, आपको एहसास भी नहीं। अच्छा, आजकल के बच्चे, कई लेयर हैं उनके। पहले के बच्चों में 2 लेयर होते थे, 2 रोल होता था, जिसको डबल रोल बोलते हैं। घर में बहुत अच्छा है, बाहर बहुत बदमाश है। लेकिन आज के बच्चे कितने रोल में हैं आप पकड़ नहीं सकते। ये मैं सिर्फ गौर व फिक्र की बातें कर रहा हूं, तकरीर करने के लिए मैं रांची से नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह हमसे ज्यादा अच्छी तरह तकरीर यहां के लोग कर लेंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती तौर पे हमारा समाज कितना खतरनाक तौर पर मुब्तला हो गया है। आप एक बच्चे से मोबाइल छीन लीजिए, फिर देखिए मजा। बच्चा खिलौना खेलता है? नहीं खेलता, उसको मोबाइल चाहिए। मां को बच्चा को चुप कराना है तो मोबाइल ऑन करके बच्चा को दे रही है। उस मां को यह भी पता नहीं है कि मैं अपने बच्चे के साथ कितनी बड़ी दुश्मनी कर रही हूं। अच्छा, जिन लोगों ने मोबाइल को इतने तक पहुंचाया, यहां तक कर दिया कि हर घर में नहीं, हर हाथ में पकड़ा दिया। आटा नहीं हो कोई बात नहीं है, डाटा जरूरी है जब मोबाइल में।
बगैर नेट के हम एक दिन भी नहीं रह सकते, कोई लड़का लड़की नहीं रह सकता। इतनी बुरी हालत, ये समझ रहे हैं आप, पूरे समाज के ऊपर इतना खतरनाक हमला है कि ना ये लड़का डॉक्टर बनेगा, ना ये इंजीनियर बनेगा, ना इसके सामने कोई फ्यूचर प्लान होगा, ना ये आगे बढ़ेगा, ना तरक्की करेगा। उसकी पूरी सलाहियत, उसकी आंख की रोशनी, उसके दिमाग की रोशनी पूरे के पूरे कुंद हो जाएगी मोबाइल देख देख, वो कहीं का नहीं रहेगा। मैं तो ये कहता हूं कि वो शादी के लायक भी नहीं रहेगा। एक जमाना ऐसा आएगा तो बहुत बड़ी तादाद में लड़के शादी के लायक नहीं रहेंगे। इतनी खतरनाक जगह पे आप खड़े हो गए। और जो मां अगर हसास नहीं है, मेरी मां बहनों, आपको इसीलिए बुलाया गया है, बहुत कान खोल के सुने, बात बंद कर दीजिए। आप अपने घर में जाकर के 4 घंटा बात कर लीजिएगा, लेकिन 1 घंटा आप बात सुन लें। अगर आप अपने बच्चों को निगरानी के अंदर नहीं रखा, आप अपनी बच्चियों को गौर से अगर हिकमत के साथ नहीं देखा, और आपको इतना अच्छा से बेटी आपको आपके साथ पेश आएगी कि उससे अच्छी बेटी समाज में कोई नहीं है। और इनकी महारत इतनी तेज होती है बात करने में कि अगर 15 फीट के दरमियान अगर वो किसी से बात कर रही है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। यहां पे लड़के लड़कियां दोनों मौजूद है, बताओ मेरी बात में सच्चाई है या नहीं? वो पता भी नहीं चलेगा, यानी हम सामने बैठकर भी वो हमारा बच्चा नहीं है। आप इससे कितनी खतरनाक बात है। एक बच्चे को पालने में कितना मुश्किल होता है, एक बेटी को कितने प्यार से बाप पालता है, कुछ खुद नहीं खाता और उसके लिए कुछ लेकर के आता है, और हर तमन्ना उसकी कोशिश करता है अपनी ताकत के मुताबिक, उसको जवान करता है, 18 साल 20 साल अपने घर में रखता है। माँ उसको काम तक नहीं करने देती है, यार बेटी तो जाकर के अपने ससुराल में करेगी, अभी कितना करवाए हम। माँ ही खटती है, माँ बाप दोनों प्यार से रखते हैं, लेकिन ये 20 साल का प्यार, 20 साल की कुर्बानी, 20 साल की मुशक्कत, 20 साल का माल खर्च करना सब धरा का धरा रह जाता है। और किसी से 20 दिन बात कर लेती है, 2 महीना बात कर लेती है, और आप अभी उसको देखा भी नहीं है, उसके कल्चर को भी देखा नहीं है, सिर्फ फोन पर अपनी जिंदगी का सौदा कर बैठती है और चली जाती है उसके साथ। बताइए, इससे बड़ी बेवफाई पूरी धरती पे कोई हो सकती है? इतना भी नहीं सोचा कि मेरे बाप की इज्जत का क्या होगा, इतना भी नहीं सोचा जिस मां ने मुझे अपनी छाती से 2 साल तक दूध पिलाया है उसका कलेजा कितना फट जाएगा, इतना भी नहीं सोचा कि पूरे समाज का चेहरा नीचे गिर जाएगा। कोई भी उनको होश नहीं होता। मोहब्बत इतनी खतरनाक चीज है ये, और इतना खतरनाक जाल है ये। बताइए, बहुत खूबसूरत लड़की, जो हम परसों की बात जो बता रहे हैं, बहुत अजूब की बड़ी बहन को देख के पता चलता है कि उसकी छोटी बहन कितनी खूबसूरत हो। बाप बेचारा दिल का मरीज है, और वहां से सफर करके पता लगा तो यहाँ आया हुआ है, और पुलिस के इस कमेटी उस कमेटी के आंख छान रहा है कि मेरी बच्ची का ईमान करते हैं। असल वजह यह है कि हमने ईमान की कीमत ही बच्चों को नहीं समझाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 15 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा अपनी एड़ियों में अपने पंजों पर खड़ा होकर के लंबा दिखा रहा है अपने आप को, और कह रहा है मैं भी जंग में जाऊंगा, अल्लाह के दीन को बचाऊंगा, अपने दीन को, अल्लाह के दीन को फैलाऊंगा। हमारे घर में क्या हो रहा? वो बच्चा आयतुल कुर्सी भी नहीं जानता, वो बच्चा दुआए क़नूत से भी नावाकिफ है, वो ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल से भी वाकिफ नहीं है, वो कलमा के तकादा से भी वाकिफ नहीं है। इसको कौन करेगा, मुझे ये बताओ? 1-2 जख्म नहीं है, 1-2 मामला नहीं है, पूरा समाज गलगला चुका है। पूरी दुनिया हमारी बच्चियों को नकाब से बाहर निकालना चाहती है, और उसका नाम आजादी देती है। जो बच्चियां कॉलेजेस में पढ़ रही हैं और जरा कुछ बनने का उनके अंदर शौक है, वो अपने पीछे इस्लाम को छोड़ देती है, ईमान को छोड़ देती है। वो बच्चा इस्लाम और ईमान को छोड़ देता है। आज इस बात की जरूरत है कि हमारी बेटी डॉक्टर बने, हमारे समाज को डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन वो पर्दा और इस्लाम के ऐसा पायोनियर हो, ऐसे वो उसकी क़यादत कर रही हो, पूरी दुनिया में वो मिसाल मानी जाए कि इस बच्ची ने नीट में फर्स्ट किया है या बहुत तरक्की किया और ये किया, लेकिन पूरे पर्दे में उसकी उंगली को भी किसी ने नहीं देखा। पूरी दुनिया में पैगाम जाएगा या नहीं जाएगा? वो बच्ची पूरी दुनिया में पैगाम पहुंचाएगी कि नहीं कि इस्लाम हमें रोकता नहीं है तरक्की करने से, इस्लाम कहता है तुम ढक के रहो। अच्छा, पर्दा है क्या? इसको एक मिसाल से समझो। बहुत अच्छी मिठाई हो, अगर उसे ओपन रख दिया जाए उसमें मक्खी लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी। कीड़े पे भी लगेंगे, बहुत सारी चीजें पड़ेंगी उसपे, लेकिन उसी को ढक दिया जाए तो मक्खी लगेगी, कीड़े पड़ेंगे, कोई भी उसके ऊपर गलादत पड़ेगी, गंदगी पड़ेगी। हमारी माँ बहनें मिठाई की तरह है, उसको बचाना होगा। हर अच्छी चीज छुपा के रखी जाती है। आप सोनार दुकान में भी जाएंगे और बोलेंगे कि हमको 5 लाख का हीरा चाहिए, वो आपको ओपन नहीं मिलेगा, वो तिजोरी के अंदर बंद मिलेगा।
बोला इतने कैरेट का हीरा चाहिए और इतनी कीमत तक में चाहिए, तब वो निकाल के आपको दिखलाएगा 5 लाख 10 लाख का, उसकी तिजोरी से निकाल करके अंदर छुपा के रखा। इस हीरा वो तो पत्थर है, उसको छुपाया जा रहा है, बचाया जा रहा है। आप तो समाज की नाक हैं, आप समाज की इज्जत है, अपने बाप की आबरू है, अपनी माँ की तमन्ना है, अपनी भाई की मोहब्बत है। आपको कितना छुपा के रखना चाहिए? पर्दा, अभी मैं आपको एक चीज और बता दूं, दुनिया ने तो यह कहा कि औरतों को पर्दे से आजाद किया जाए, लेकिन पूरी दुनिया अब पर्दे में आ रही है। मैं मास्क की बात नहीं कर रहा हूं, तो कोरोना की वजह से, लेकिन जो लड़कियां फैशनेबल है, बहुत ज्यादा वो फैशन करती हैं, वो भी अपने चेहरे को ढक करके और स्कार्फ नहीं, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉल बोलते हैं, स्टॉल लगा करके चलती है। हालांकि स्लीवलेस कपड़ा पहनी हुई है, लेकिन उसके ऊपर हाथ का मोजा पहन करके, दस्ताना पहन करके जो ऊपर तक है। तो मैंने लड़की ही से बात की कि ये बात समझ में नहीं आई, एक तरफ तुम कपड़ा कम पहनी हुई हो, दूसरी तरफ ये मामला है, एक तरफ तुम फैशन करके निकली हो, दूसरी तरफ स्टॉल लगा के रखी हो। तो बड़ा मुस्कुरा के जवाब दिया, ट्रेन की बात है कि उन लोगों ने कहा धूप से अपने चेहरे को हम बचाते हैं। बोले क्यों? बोले धूप से जो है ना चेहरा जो है वो जरा सा रंग जो है वो धीमा पड़ता है। तो मैंने कहा इस्लाम इसी को तो कहता है कि आपका हुस्न बरकरार रहे, इसीलिए अपने ऊपर हिजाब डाल के रखो। तो स्टाइल के तौर पर स्टॉल पूरी दुनिया पसंद करती है, और इस्लाम नेचुरल स्टाइल सिखाता है कि मेरी बेटी, मेरी बेबी, मेरी बच्ची और मेरी बहन, किसी का चेहरा खराब नहीं हो धूप की वजह से, वो गर्द आलूद ना हो, और समाज की गंदी, एक तो गंदे गर्दे ना पड़े, दूसरा उसके समाज के ऊपर समाज की गंदी निगाह भी ना पड़े। इस्लाम की यह हिफाजत है। फुजूल समझ के जिसे बुझा दिया तूने, वही चिराग जला दो। इस्लाम को हमने फुजूल बना। एक्चुअल हमने अपने बच्चों को समझाया ही नहीं कि यह पर्दा है क्या। हमने उसको ऐसा घर में जबरदस्ती हम दीदार हो गए, नहीं अब तुम मरी हो गई हो, बगैर नकाब के जाना नहीं होगा। और आप जबरदस्ती नकाब पहनवाएंगे तो आपकी निगाहें और आपकी दस्तरस जहां तक हो वहीं तक नकाब रहेगा, आगे जाके खुल जाएगा। देखा गया है, घर से बच्ची नकाब में गई और कॉलेज में बिल्कुल नकाब, बगैर नकाब के, नकाब वगैरह आजकल बैग भी जरा झोला टाइप की रखती हैं, सब उसी के अंदर चला गया। खुशी से होना चाहिए कि अल्लाह ने ये आपको कौन सी युदनीना अलैहिन्ना जलाबीबिहिन, कुरान कहता है कि वो अपने ऊपर घूंघट डाल के रखती है। एक्चुअल हमारे यहाँ नकाब जो है, ये जो बुर्का है, वो तो एक ट्रेडिशन बनाया गया वो पर्दे के लिए, वरना वो इस्लाम वैसा नहीं कहता है। ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है, या मौजूदा जमाने का की एक समझ जाइए इजाद है। एक्चुअल इस्लाम कहता है कि औरतों के कपड़े या मर्दों के भी कपड़े ऐसे होने चाहिए जो बदन को ढकता हो, बदन के आज़ा जाहिर ना होते हो, और ऊपर से औरतें चादर डाल लें, ये पर्दा हो गया। लेकिन आसानी के लिए नकाब बहुत अच्छी चीज, लेकिन अफसोस दर अफसोस अब ये नकाब भी बहुत खतरनाक चीज बन गई। लाइक्रा कपड़ों के नकाब बनाए जाते हैं और वो इतने फिट होते हैं कि वो नकाब पहनती तो ज्यादा अच्छा था। नकाब तो इसलिए है कि जिस्म के आधे को छुपाया जाए, ना कि जिस्म के आधे को उजागर किया जाए। तो पूरी दुनिया की निगाह आपके ऊपर है। उनके यहां बेहयाई कोई चीज नहीं है, फैशन है। उन्होंने पूरे पर्दों के जितने ताने बांधे थे सब काट के रख दिए, बल्कि वो कपड़ा भी नहीं पहनते, बस कपड़े के नाम पर उनके जिस्म के ऊपर 10-20 इंच के कपड़े होते हैं पूरे जिस्म में। तो उनके यहां ये चीज माना ही नहीं रखती। पूरे समाज को उन्होंने घिनौना बना दिया, और वो आदि है देखने दिखाने के, ऐसे समाज में रहने के। और हमारे यहाँ थोड़ी सी फैशन या कोई ये चीजें, बुराइयां आ कहां से रही हैं? वो तो हर हाथ में अब डाटा है, अब टीवी की भी जरूरत नहीं है। अब तो इंडिया में बैठे बैठे दूसरे मुल्क के भी सीरियल देखे जा रहे हैं। आपके बच्चे बच्चियों से, घर वालियों से पूछ लीजिए तो पड़ोस मुल्क में कौन कौन सा सीरियल हिट है, वो आपको तुरंत बता देंगे। उनको वो भी पता है, वो टाइम निकाल के वो भी देख लेती है। तो अब उसमें सिर्फ बुराई ही प्रमोट की जाती है। ये सारी चीजें जो है वो बुराई प्रमोट करने की है। अच्छाइयां बहुत कम। नाम लेते हैं कि हम अच्छाई दिखाते हैं, घर को सुधारने के लिए बताते हैं, वो नहीं। अच्छाई कोई नहीं लेता, बुराई लेता है। अल इंसान हरीसुन इला मामुनिया, इंसान उस चीज का बहुत ज्यादा हरीस होता है जिससे उसको मना किया जाए। आज बच्चे उस चीज की तरफ ज्यादा लपकते हैं जिससे आप मना करते हैं, और वही चीज आप करने के लिए कहेंगे तो बच्चा ज्यादा नहीं करेगा। ये अजीब और गरीब अल्लाह ने एक निजाम बनाया, तसादुम है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो अहसन अमल के लिए इब्तिला अल्लाह ने रखा है, और ये तसादुम होगा बुराई और अच्छाई के दरमियान। और आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, हम आप अपने में आजमा के देखिए, जिस चीज से अल्लाह ने मना किया उसको करने का दिल बहुत चाहता है, और ला हासिल है, कोई लज्जत नहीं है। कोई लड़की जा रही है, आप उसको देख के क्या फायदा उठाएंगे? लेकिन आपकी निगाहें बार बार उस लड़की की तरफ जाएंगी।
इसीलिए गस्से बसर का हुक्म है कि अपनी निगाहों को नीचे रखो, और सिर्फ औरतों और मर्दों को नहीं बल्कि मर्दों को भी हुक्म है, और औरतों को भी यह हुक्म है कि वो गैर मर्द को जो उसको सामने दिख रहा हो उसको ना देखे। सिर्फ मर्द को मना नहीं है कि औरतों को ना देखे, बल्कि औरतों को भी मना है कि उसको ना देखे। अच्छा, एक अजीबोगरीब बात, नकाब लगाए जा रहे हैं लेकिन आंखें खुली हुई हैं। पहले ऐसे नकाब नहीं हुआ करते थे, उससे पूरा आंख भी लगी होती थी, उस पे जाली टाइप की चीज होती थी, तो दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं? पहले वाली को क्यों दिखाई देता था, अब क्यों नहीं दिखाई देता? तो एक जगह मुझे टीचर ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया कांके में स्कूल में, आज से तकरीबन 7-8 साल पहले। टीचर बैठी हुई थी, उन्होंने कहा मौलाना साहब इस्लाम में तो चेहरे का पर्दा नहीं है। कुछ पढ़ी लिखी भी बैठी हुई थी, तो हमने कहा कि किस चीज का पर्दा है, तो वो चक्कर में पड़ गई। वो 1 to 1 बातें थी, पर्दा में सामने बैठी हुई थी, सामने जैसे आप बैठे हुए वैसे लेक्चर दे रहा था मैं। तो मैंने उन्हीं से सवाल कर दिया कि आखिर किस चीज का पर्दा है, तो जवाब नहीं दे सकी। बस जब चेहरे का पर्दा नहीं है तो फिर किस चीज का पर्दा है? तो बोला अब मैं जवाब देता हूँ, आपको समझ में बात नहीं आ रही। बोले यहाँ कितने लोगों की शादी हो गई है? तो 1-2 शादीशुदा थी शायद, बकिया सब कमा रही थी। हम बोले जब आपको कोई लड़का वाला देखने के लिए आता है तो क्या देखता है आपका? तो बोले चेहरा देखता है। तो मरकज़े हुस्न कौन सा है? तो वो समझ में नहीं पाई। बोले सेंटर ऑफ ब्यूटी किस चीज का है? कहां अल्लाह ने रखे? बोले चेहरे में। बोले जब मरकज़े हुस्न चेहरा है तो ढकना किस चीज को चाहिए? मैंने फिर थोड़ा सा ओपन बात किया। बोले जरा माइंड मत कीजिएगा, दुनिया में कोई ऐसे लड़के वाले आए हैं जो बोले हो कि लड़की का हाथ खोलिए वो देखेंगे, जरा पैर उठाइए वो कपड़ा उठाइए वो देखेंगे? ऐसा होता है कहीं? नहीं। अगर ऐसा करे तो मारना शुरू कर दे वहीं पे। बोले ये क्या बदतमीजी है, आप लड़की देखने हैं, बात कीजिए। आंख देखी जाती है, नाक देखी जाती है, बोलती लड़की है कि नहीं, उसकी जबान कैसी है वो देखी जाती है, चला के देखते हैं लोग, लंगड़ी उंगड़ी तो नहीं है, बाकी कोई चीज नहीं देखी जाती। बोले बस सब आपका चेहरा देख करके पूरा तय होता है जिंदगी का मसला कि आपकी होने वाली सास बोलती है ये मेरी बहू बनाने के लायक है, तो फिर किस चीज का पर्दा होना चाहिए मुझे आप बताओ ना। तब वो मानी, बोले कि नहीं यकीनन चेहरे का पर्दा होना चाहिए, क्योंकि मरकज़े हुस्न वही है और सेंटर ऑफ ब्यूटी वही है। फिर बात आई आंख की कि आंख खुली हो, तो हमने उन्होंने कहा आंख तो खुले रहना चाहिए, उसमें कोई हद नहीं है। बोले मेरे हिसाब से वो भी खुले नहीं होनी चाहिए। को कि आपकी आंखें खुली हुई हैं, मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, लेकिन मैं कायल हूं, मैं इसलिए आपके सामने बातें कर रहा हूं कि अगर इतनी औरतें, अगर इतनी लड़कियां हमारे सामने समझ जाएंगी तो आप पढ़ाने वाली हैं और बच्चियों को आप तालीम देंगी, इसलिए मैं ये जुर्रत कर रहा हूं कि आपके सामने बात कर रहा हूं, वरना आंख भी बंद होगी। बोले क्यों? तो फिर देखने में दुश्वारी होगी। हम बोले किसी जमाने में कोई गाना था, मुझे याद पड़ता है, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, साथ साथ जीने का सहारा हो गया। बोले ये गाना नहीं है, इसको जरा सा समझिए। कोई शायर जो है बहुत सी चीजों को, वो हकीकी चीजों को अशार में ढालता है। वो अलग बात है कि इतनी अच्छी चीज को उसने गाने में गा दिया, वो सारंगी के साथ वो ना जाए तो हराम हो गया। आप बोलेंगे मौलाना साहब गाना सुनते हैं, बोले नहीं कमाने जाए, ये तो मेरे ऊपर भी गुजरा है, मैं उस जमाने में उस गाने को सुना था जो मुझे आज तक याद है। वहां बात कही जा रही है कि सिर्फ आंखों आंखों में बात हुई है और उसी में हमने फैसला कर लिया है कि हम साथ रहेंगे। नजर की बर्छियां जो सह सके, सीना उसी का है, हमारा आपका जीना नहीं, जीना उसी का है। शाद अजीमाबादी ने 100 साल पहले से और पहले ये शेर कहा है। तो नजर तो सारी चीजों का मामला ये कर देती है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं नजर क्या चीज है, उसको समझिए। अकलमंद माँ बाप अपने बच्चे को मारते भी नहीं है, डांटते भी नहीं, बदमाशी करता है, क्या करते हैं? आंख दिखाते हैं, और आंख से वो जितना डरेगा आपके डांट से नहीं डरेगा। इतनी पावरफुल चीज आंख। तो आपकी आंख की भी हिफाजत होनी चाहिए, जो हमारे समाज से धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है, और इसको ऐब भी नहीं समझा जा रहा है, इसको ऐब भी नहीं समझा जा रहा है। तो बुराइयां जब आम हो जाती हैं समाज में, उसको ऐब नहीं समझा जाता। जैसे जहेज, इतनी खतरनाक बुराई। अभी ये सारी चीजें क्यों हो रही है? लड़कियां क्यों भाग रही हैं? वो लड़की जो आसाम से आई है, उसकी उम्र 28 साल हो गई। 28 साल में तो उसको 3 बच्चों के बाद मां हो जानी चाहिए, और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगा। हसीन भी है, खूबसूरत भी है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक बच्ची की शादी 3-4 लाख रुपए से नीचे नहीं हो रही। कहां से लाए? आपको मैं बता दूं, समाज में ऐसे माँ बाप हैं जो जानबूझ करके बेटी को दे दिए हैं मोबाइल। किसी लड़का से अपना मामला कर ले, चुपचाप से निकल जाए, बच जाए। ये भी होगा, माफ कीजिएगा, मैं इस समाज ही का प्राणी हूं। ये हो रहा, जिस घर के बच्ची निकल जा रही है, बोला तू फलां को बहुत दिन से नहीं देख रहे, बोला वो खाला के यहां गई हुई है।
तो कुछ 6 महीने के बाद फिर बोले कि अरे अभी तक नहीं आई, खाना कह रहे सुनना, वहीं से बोले ना शायद हम लोग गए थे तो वहीं से शादी करके रुखसत कर दी। हालांकि वो लड़की कहीं और भाग चुकी है। समाज को ये कहा जाता है बहुत बड़ी तादाद है। अभी एक लड़के पर मेहनत कर रहे हैं, वो लड़की पहले देखिए मामला कहां हो रहा है, इतना ही नहीं हो रहा, लड़कियां अब इस बात पर राजी हो जा रही हैं कि मंदिर में जाके शादी कर रही हैं। 2 केसेस हैं अभी एकदम रिसेंट 1.5-2 महीने के। एक तो वो लड़की भी मंदिर में शादी जाके की। अभी एक लड़के को हम डील कर रहे हैं, उस लड़का पढ़ा लिखा लड़का है और माँ बाप को दर्द कम भी नहीं है, लड़का स्मार्ट है, लड़का बेहतरीन कमाने वाला, अच्छा पैसा घर है, माँ बाप मुतमईन है। सामने की बात कर रहा हूं मैं, जिनसे मेरी बात हुई है, वो लड़का कहा है कि लिबरल लड़का है, जाके मंदिर में किया, मंदिर में करने के बाद फिर निकाह जाके किसी मौलवी से पढ़वाया 1 लाख देर मेहर में। लेकिन ये 2 साल के बाद शादी बरकरार रहेगी, कौन गारंटी देगा? मेरे सामने की बात है, कई लड़कियों ने समझाया, मैंने उसके घर वालों को बताया, देखिए ये सक्सेस नहीं होता है, इतना खतरनाक नहीं, आप कलमा पढ़ा दीजिए ना, मतलब कलमा तो हम पढ़ाने के लिए बैठे ही हुए हैं। वो लड़का हमारे लिंक में भी रहा, बाद में मालूम हुआ कि वो लड़का लड़की को छोड़ करके 2 साल के बाद भाग गया। ये प्लान है, आप समझ रहे? उस कंडीशन में उस बच्ची को लाना है जिसके बाद उसकी कोई शादी ना कर सके और ये लड़की ना घर जा सके। इसका एक ही रास्ता खुला रहता है, तवाइफ बनना, और कोई रास्ता नहीं रहता, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, बोले दुबई में सैकड़ों लड़कियां ऐसी हैं मुसलमानों के, हिंदुस्तान की, जो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ हाई प्रोफाइल में फंसी हैं, बड़े बड़े घरों की लड़कियां, और वहां 1-2 साल साथ में रखा, फिर ले जाकर के बेच दिया। अब वो किसी होटल में एक फाहिशा का काम कर रही है। जाकर के देखिए, आपके हमारी नींद उड़ जाएगी, इतने खतरनाक हालात हैं। और हमारे नौजवानों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा। दूसरी खतरनाक बात आप सुन लीजिए, यहां पर बहुत से लोगों के ध्यान में बात नहीं होगी, मैं डाल दे रहा हूं, आप उलमाए किराम भी है, आपको काम आएगी। आपको मालूम होना चाहिए मुसलमानों के यहां लड़कियों की तादाद ज्यादा है, लड़कों के मुकाबले में लड़कियों का रेशियो ज्यादा है मुसलमानों के यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ बर्थ कंट्रोल नहीं है और भ्रूण हत्या नहीं है। यानी जो बच्चा पेट में है उसको ये अल्ट्रासाउंड से पता लगा करके बेटी है तो मरवा देते हैं। मुसलमान इससे बहुत पीछे है, अभी ये नहीं कर रहा है। इसकी वजह से हमारे यहाँ लड़कियों की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा है, क्योंकि हम कातिल नहीं है। लेकिन दूसरी कौमें जो है वो बच्चों की कातिल है, अपने आप को बहुत अच्छा कह रही है। आपको सुन के बड़ा ताज्जुब होगा, 3-4 साल पहले ये रेशियो था 950 और 1000 का, यानी 1000 में उनके यहाँ 50 बच्चियां कम थी और 1000 लड़के थे, और अभी वो रेशियो चला गया है 850 में। 150 मर्द उनके यहाँ ज्यादा है, अब 150 औरतें लड़कियां उनके यहाँ कम है। अब बताओ वो 150 लड़कियां लाएंगे कहां से? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, वो 150 लड़कियां उनकी आएंगी कहां से? एडजस्टमेंट ऑफ दी सोसाइटी होगी। यहां 150-200 बच्चियां ज्यादा हैं और वहां 150-200 बच्चियां कम है, और हम आप जालिम समाज जहेजों की वजह से जो बच्चियों की शादी नहीं कर रहे हैं, अपने बेटों की शादी बगैर जहेज के नहीं कर रहे हैं, तो सुन लो तुम्हारे बेटे की भी बेटी होने वाली। वो दिन कितना खतरनाक होगा। मैं एक बात कहा करता हूं, पहले साइकिल दी जाती थी, अब मोटरसाइकिल, लोग खुश हो जाते थे स्प्लेंडर वगैरह में। अब स्प्लेंडर वगैरह कोई पूछता नहीं है, कोई दे दे कहा मैं पैसा नोशन तो मुंह कान लड़का गिरा के बैठा रहता है, बोला कहा पल्सर चाहिए, अपाची चाहिए, 1 लाख से ऊपर की मोटरसाइकिल। अभी सुनिए ना, मैं वहां आ रहा हूं, अभी जो है आपके ऊपर 2 चकिया चल रहा है। आने वाला जमाना दूर नहीं है, 10 साल के बाद देखिएगा 4 व्हीलर होगा। आप 2 चक्की किसी के बेटी के बाप के सीने पे चढ़ाए हैं, आपके बेटे के सीने के ऊपर 4 चक्की चढ़ेगी, और जब 4 चक्कियां चढ़ेगी उस वक्त हलाल हराम कुछ नहीं देखा जाएगा। आज ही नहीं देखा जा रहा है, किसी की जमीन है कोई बेच के खा जा रहा है, मुसलमान ही बेच रहा है, उसको तसव्वुर ही नहीं है। मैं एक बात कहा करता हूं, मुसलमानों के नजदीक सिर्फ सूअर का गोश्त हराम है, उसके अलावा सब कुछ जायज है। बहुत सही बात कह रहा हूं मैं। सूअर का गोश्त रख दीजिए, कत्ल हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है, लेकिन वही हराम के पैसे को जो ये जहेज में लिए गए हैं उसी से वलीमा खाइए तो 8 लेग पीस दो ना, 2-4-10 को खा करके आएगा उमच करके, वो भी कोट पैंट खतर वगैरह मार के बेहतरीन नया कपड़ा पहन करके, और हराम खा के आ रहा है। तो हराम सिर्फ सूअर का गोश्त है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सूअर का गोश्त बना दिया जाए पूरे इलाके में आग लग जाएगी। अब हराम के बारे में मुझे बताओ कि वो जायज कहां है? मुसलमान सिर्फ हराम समझता है सूअर के गोश्त। और जहेज के बारे में एक चीज और सुन लीजिए, आविलात ताविलात से कुछ चले उलेंगे नहीं, जहेज जहेज नहीं है, रिश्वत है।
रिश्वत है रिश्वत। बाप सिर्फ इसलिए अपनी बेटी को कहीं से भी जुगाड़ करके देता है कि इनको ससुराल में ताना ना मिले, मेरी बेटी खुश रहे। आप जहां शादी लगा रहे हैं बोल दीजिए कि सुनिए जहेज वहेज नहीं देंगे, सिर्फ लड़की रुखसत करेंगे, पट से रिश्ता काट देगा। और इस मामले में हाजी नमाजी मौलाना हाफिज सब बराबर है। एक घर की कहानी बता रहा हूं, अभी रिश्ता टूटा है पिछले महीना। लड़का मुफ्ती है, 3 भाई आलिम है, बाप भी आलिम था, और आलिम के घर में शादी हो रही है। और वो आलिम बोल दिया था कि मैं दहेज नहीं दूंगा, मेरे घर में सोच समझ के आइए। तो बोला हमको कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह का दिया सब कुछ है। और जब रिश्ते जब देख तय किया तो साफ साफ भाई कह रहा है, जो बाप देता है अपनी बेटियों को, एक आलिम को फोन करके कह रहा है कि मौलाना को बोल दीजिएगा कि 2 दिन पहले ही जो सामान मांग है भिजवा देंगे। अब वो बोले सामान तो पहले ही बात हो चुकी है, कुछ लेन देन नहीं होगा। रिश्ता काट दिया। मुफ्ती लड़का। तो हमने समाज को इतना गंदा कर दिया है, कोई बचा हुआ नहीं है। कितने लोग इस समाज में हैं जो ये कहते हो कि हम सिर्फ 5 आदमी जाकर के लड़की लेकर आए हैं। कितने आदमी का घर निकलेगा? निकलेगा, लेकिन 1% भी नहीं होगा। 1000 में 2 4 5 है। अच्छाई खत्म नहीं होती है कभी, अल्लाह अच्छाई को संभाल के रखता है। तो हम आप भी मुलविस हैं, जिस पलंग में सो रहे हैं वो सासुर ससुर का दिया हुआ ही है जी। ये भी कहना मैं शवाहिद हूं, मैं शाहिदी बात आप मैं सामने का आदमी बोल रहा हूं। 40 आदमी बारात लेकर भी आएंगे और रात में क़याम भी करेंगे। समाज सुधरेगा? समाज सुधरेगा? नहीं सुधरेगा। सबको बदलना होगा, ऊपर से लेकर नीचे तक इनकलाब बर्पा करना पड़ेगा। बेटियों को खड़ा होना होगा कि जो लड़का जहेज मांग रहा है हम उसके यहां नहीं जाएंगे। कहां से शादी करेगा ये? लेकिन कोई ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे समाज में जब तक तब्दीली नहीं लाएंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तब्दीली लाई अरब में, जो बच्चियां पैदा होने वक्त मौलाना बयान कर रहे थे, बच्ची के पैदा होने के वक्त मुंह कान गिर जाया करता था, दरगोर कर दिया जाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस समाज में बेटियों को बढ़ाया, उनको इज्जत दी। तो आज अरब में बेटी जिसके घर में पैदा होती है वो खुश होता है, क्योंकि बेटी के ऊपर 1 रुपये का खर्च बाप का नहीं है। वहां उल्टा लड़का वाले इतना सोना होगा, इतना ही होगा, तब शादी करेंगे। वो भी इफरात और तिफरात तकलीफ में मुब्तला है। लेकिन वहां से जो इज्जत मिली है, आज भी बेटियां इज्जत में है, घर की रानी है। हम लोग तो एक कान का ये दे देते हैं और एक पतला सा हार दे देते हैं। उनके यहाँ बेटियों को जाके हार देखिएगा तो 1-1 पाव का हार होता है। आपको लगेगा कॉस्मेटिक है, सब सोना का है, सब अरब खरीदते हैं। उनकी बेटियां रानियों की तरह रहती हैं, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सोसाइटी में उनकी इज्जत दी थी, आज ये मकाम हासिल है। और हमने गैरों को अपनी तहजीब देनी चाहिए थी। तो अफसोस दर अफसोस, शादियां महंगी हो गई, शादियों में सादगी खत्म हो गई, और ये सारी बीमारियां जो चल रही हैं भागने भगाने का, ये सारा का सारा ताल्लुक इसका जहेज से है। 1-2 मामला नहीं है हमारे यहां। तो आपको बता दूं, अब सोशल मीडिया में आप जाकर के सर्च मारें, आप यूट्यूब में हजारों केस ऐसे मिलेंगे जो लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ चली गई, 1-2 बच्चे पैदा करके उनको छोड़कर यूं ही भाग गए। आप देखिए वो सारे केसेस मौजूद हैं, सब जगह FIR हुआ पड़ा है, और 1-2 नहीं सैकड़ों की तादाद में आपको वीडियो मिलेंगे। उनके प्लान में है कि तुम करके लाओ और 1-2 साल का किराया हम देंगे, 2-2.5 लाख रुपए खर्च हम देंगे। अभी आपको बता दूं, एकदम 15 दिन पहले की बात है, आज फर्नीचर है ना, 14 दिन पहले की बात है। हजरत शेख के नमाज़े आए हुए थे, मालूम है ना, अभी क्या नाम मौलाना अभी आए थे रांची में, हाँ मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साहब ज़करिया की नमाज़, हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, जो फ़ज़ाइल आमाल हर मस्जिद में पढ़ी जाती है, उसके राइटर हैं, उनको शेखुल हदीस हम लोग कहते हैं।